लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ ईस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के ताज़ा समाचार। असम के तिनसुकिया जिले के डुमडुमा में असम सुरक्षा परिषद नाम की एक नई रीजनल पार्टी का गठन किया गया है। असम सम्मिलित महासंघ के तहत शुरू हुई इस पार्टी का उद्देश्य असम के मूल निवासी समुदायों को उनके राजनीतिक अधिकार और संवैधानिक स्थान वापस दिलाना है। पार्टी के अध्यक्ष मतीउर रहमान ने कहा कि मूल निवासी तभी सुरक्षित महसूस करेंगे जब राजनीतिक सत्ता उनके हाथ में होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले शासनकालों में अवैध प्रवास पर अंकुश नहीं लगा, जिससे मूल निवासी अल्पसंख्यक बनते जा रहे हैं। नई पार्टी 1826 और 1951 के आधार पर वास्तविक मूल निवासी और वास्तविक भारतीय नागरिकों के हितों की रक्षा करेगी। मिजोरम की राजधानी आइजल में आइजल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 19 मेंबर्स के चुनाव के लिए वोटों की गिनती हो रही है। फिलहाल जोराम पीपल्स मूवमेंट 5 वार्डों में आगे चल रहा है। 21 अप्रैल को हुए मतदान में लगभग 2,39,000 मतदाताओं में से 63% ने वोट डाले थे। 28 महिलाओं सहित कुल 68 उम्मीदवार मैदान में हैं। सत्तारूढ़ जोराम पीपल्स मूवमेंट, मिजो नेशनल फ्रंट और कांग्रेस ने सभी 19 वार्डों में उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि भाजपा ने 11 वार्डों में अपने उम्मीदवार उतारे। इससे पहले के चुनाव में एमएनएफ ने 11 और जेडपीएम ने 6 सीटों पर जीत हासिल की थी। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने राज्य में जारी अशांति के बीच सभी स्टेक होल्डर्स से बातचीत की मेज पर आने की अपील की है। विभिन्न इलाकों के प्रतिनिधियों के साथ इम्फाल में बैठकें करने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार अकेले शांति नहीं ला सकती जब तक कि आम जनता और नागरिक संगठन इसमें साथ न दें। संवाद के अलावा शांति का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 अप्रैल को बिष्णुपुर जिले के ट्रोंगलाओबी में बम हमले में 2 बच्चों की मौत के मामले में सरकार ने बच्चों के माता-पिता को सरकारी नौकरी देने का फैसला लिया है। त्रिपुरा में टिपरा मोथा सुप्रीमो प्रदीप्त विक्रम माणिक्य देव वर्मा ने घोषणा की है कि त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जोनल और सब जोनल चेयरमैन पदों पर केवल निर्वाचित विलेज काउंसिल मेंबर्स को ही नियुक्त किया जाएगा और नॉमिनेटेड लोगों की नियुक्ति बंद कर दी जाएगी। उन्होंने छात्र संगठनों, खासकर त्रिपुरा स्टूडेंट्स फेडरेशन को काउंसिल क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था की जांच का जिम्मा सौंपा। इस बीच भाजपा ने एडीसी भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए राज्यपाल से जांच की मांग की और नए निर्वाचित एमडीसी सदस्यों के आज हुए शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया। नागालैंड के मोकोकचुंग जिले के लोंगसा गांव में एक स्मारक शिला मोनोलिथ का अनावरण किया गया। ये गांव की 768 साल पुरानी ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने का प्रतीक है। ये मोनोलिथ एडी 1258 से हुई लोंगसा की उत्पत्ति और 3 संस्थापक कबीलों कोंका, सानी यानी पोंगेनर, रेंटसुबा और मैत्सुबो यानी जामिर के पूर्वजों की याद में स्थापित की गई हैं। पूर्व मुख्य सचिव अलेम टेम्शी जामिर ने इस शिला का अनावरण किया। उन्होंने अपने पिता एनआई जामिर के शब्दों का जिक्र करते हुए कहा कि लोंगसा का इतिहास सोने के अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सिक्किम से वर्चुअली मेघालय क्रिकेट एसोसिएशन की इंडोर क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन करेंगे। ये एकेडमी कुरकलांग में है और बीसीसीआई के सहयोग से बनाई गई है। इससे राज्य में साल भर क्रिकेट की ट्रेनिंग हो पाएगी। पिछली सरकार के दौरान अधूरी पड़ी इस सुविधा को मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा के हस्तक्षेप से तेजी से पूरा किया गया है। इस बीच प्रधानमंत्री की सिक्किम यात्रा के मद्देनजर उनके काफिले की सुरक्षा के लिए गैंगटॉक में यातायात पर सख्त पाबंदियां लगा दी गई हैं। गंजू लामा गेट से जीरो पॉइंट तक करीब 3 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे दोपहर 2:30 बजे से बंद कर दिया गया है। यात्रियों और पर्यटकों को वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने और अपनी यात्रा पहले से प्लान करने की सलाह दी गई है। अरुणाचल प्रदेश में एपी क्वेयर स्टेशन ने ट्रांसजेंडर पर्सन संशोधन बिल पर गहरी चिंता जताई है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की ताज़ा खबरों के इस डेली बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म